ये रिपोर्ट देखकर मैं एक्सिन साहब जो सरका घाट के उनसे ये ज़रूर अपील करूंगा कि यहाँ पर आएँ। कल को जब यहाँ पर सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस वक्त कहीं ना कहीं लोग जागते हैं, सरकारें जागती हैं कि उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए। परंतु बात यहाँ पर ये ज़रूर आती है कि जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाती है तो उस ठेकेदार के पास जरूर टेंडर दिया जाता है कि अगर आपकी सड़क 1 साल के अंदर कहीं गिरती है, टूटती है, तो आपको रखरखाव करना भी आप ही का ही काम है। क्योंकि देखिए अलग अलग प्रावधान है। एक आम आदमी को तो शायद इन सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि जब भी एक सड़क किसी ठेकेदार द्वारा बनाई जाती है तो उसको मेंटेनेंस और रिपेयर करने का भी काम उन्हीं के पास होता है। अगर ठेकेदार उसको रिपेयर नहीं कर पाता है तो कम से कम प्रशासन उसके ऊपर जागे। परंतु हालात यहाँ पर ये हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत सड़क आती है, फंड भी जरूर आते हैं, परंतु पता नहीं कहां पर चले जाते हैं। असली हकीकत सच्चाई क्या है? नेताओं के द्वारा तो बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये काम हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर रही है, परंतु हालात यहाँ पर ये हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि सड़क को टूटे हुए 1 साल हो गया। यहाँ से रोज प्रतिदिन कोई ना कोई वाहन यहाँ से चलते हैं, भारी वाहन भी आते हैं, परंतु ये आस्ते आस्ते खिसकते खिसकते जब यहाँ से पूरी तरह कुछ कोई दुर्घटना होगी तो शायद लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा और सरकाघाट तब जागेगा, तब यहाँ पर कार्य वो काम जो होगा वो शुरू होगा। देश के विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं गांव से निकलती है और कहीं ना कहीं गांव की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। जब तक देश की गांव की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था अगर सही नहीं होगी तो देश आगे नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हालांकि ये इलाका जो है वो तहसील बलद्वाड़ा के अंतर्गत आता है और ये सड़क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये खुडला से लेके हुए जमनौन की तरफ होते हुए आपके पास तरंडोल की तरफ जाती है। परंतु मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आपको एक सड़क दिखा रहा हूं जो कि पिछले 1 साल से पूरी तरह से धंस चुकी है और यहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है। और ये सड़क देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सुधारने के लिए सरकार की कई कई नीतियां हैं कि आपको सड़क जो है हर साल मेंटेन रखनी है। डीपीआरओ के माध्यम डीपीआर जाती है कि आपकी अगर सड़क बन गई है रखरखाव कैसे करना है। परंतु यहाँ पर ये हालात हैं कि एक तो सड़क के किनारे डंगे कोई नहीं दिए हुए हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम धरातल की सच्चाई आपको बता रहे हैं तो ये धरातल के ऊपर आ रहा है कि सड़कें बीच बीच से टूटी हैं और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना जो है वो कभी ना कभी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि हमने कई बार प्रशासन को इसके मामले में अवगत करवाया, परंतु लगता है कि सरकाघाट का लोक निर्माण विभाग काफ़ी गहरी नींद सोया हुआ है। अगर मैं बात करूं लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा की तो वो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर है, परंतु शायद ही कभी यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर आए होंगे और इस चीज़ का मुआयना लेके गए होंगे कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ये सड़क पिछले 1 साल से वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है, अभी तक इसके ऊपर कोई कार्य काम नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बाहरी वाहन इस तरफ से जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ नाला है और यहाँ पर छोटी मोटी गाड़ियों की कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। हालांकि अभी महीना फरवरी चला है और अगली बरसातें जुलाई अगस्त तक आएंगी, परंतु सरकारों की व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, चाहे हम प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आपको धरातल पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटी हैं। और ये रिपोर्ट देखकर मैं एक्सिन साहब जो सरकाघाट के उनसे ये ज़रूर अपील करूंगा कि यहाँ पर आएँ। कल को जब यहाँ पर सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस वक्त कहीं ना कहीं लोग जागते हैं, सरकारें जागती हैं कि उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए। परंतु बात यहाँ पर ये ज़रूर आती है कि जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाती है तो उस ठेकेदार के पास जरूर टेंडर दिया जाता है कि अगर आपकी सड़क 1 साल के अंदर कहीं गिरती है, टूटती है, तो आपको रखरखाव करना भी आप ही का ही काम है। क्योंकि देखिए अलग अलग प्रावधान है। एक आम आदमी को तो शायद इन सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि जब भी एक सड़क किसी ठेकेदार द्वारा बनाई जाती है तो उसको मेंटेनेंस और रिपेयर करने का भी काम उन्हीं के पास होता है। अगर ठेकेदार उसको रिपेयर नहीं कर पाता है तो कम से कम प्रशासन उसके ऊपर जागे। परंतु हालात यहाँ पर ये हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत सड़क आती है, फंड भी जरूर आते हैं, परंतु पता नहीं कहां पर चले जाते हैं।
असली हकीकत, सच्चाई क्या है? नेताओं के द्वारा तो बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये काम हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर रही है, परंतु हालात यहाँ पर ये हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि सड़क को टूटे हुए 1 साल हो गया। यहाँ से रोज़ प्रतिदिन कोई न कोई वाहन यहाँ से चलते हैं, भारी वाहन भी आते हैं, परंतु ये आस्ते-आस्ते, खिसकते-खिसकते जब यहाँ से पूरी तरह कुछ कोई दुर्घटना होगी तो शायद लोक निर्माण विभाग बलद्वाड़ा और सरकाघाट तब जागेगा, तब यहाँ पर कार्य वो काम जो होगा वो शुरू होगा। देखिए, ये सड़क को गिरे हुए कोई 1 महीना या 2 महीने नहीं हुए। इस सड़क को गिरे हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, परंतु अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया है। ये मौजूदा हालात हैं ज़मीनी स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कामों के लिए। तो ये हम आपको विशेष रिपोर्ट जो है दिखा रहे हैं। अन्यथा सड़क का घाट में पता नहीं कितनी ऐसी सड़कें हैं, जहाँ पर अभी भी हालात जो हैं सड़कों के जस से तस हुए हैं। तो विभाग को चाहिए कि कम से कम ये जो आपने कई जगह पर तो सड़कें ही नहीं बनी है, परंतु जहाँ पर सड़कें बनी हैं तो कम से कम यहाँ पर डंगा लगाएं या रख रखाव करें, ताकि आने जाने वाले लोगों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।